बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। आज हम रसमलाई बना रहे हैं और ये मिर्ज़ा आमिर की फरमाइश थी, उन्होंने कहा था कि रसमलाई बनाना सिखा दें। तो आज हम बना रहे हैं रसमलाई और कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि हमारे नाम लीजिएगा। तो अबरीशम अंसारा, उस्मान कलीम, नेहा खान, आरून, ये तमाम लोगों की फरमाइश थी कि आप हमारे नाम किसी रेसिपी में लीजिए, तो इन तमाम लोगों के भी नाम ले लिए हैं। तो अब फिर शुरू करते हैं आपको बताने के लिए इंग्रेडिएंट्स तमाम चीज़ों के। ये है मिल्क पाउडर, ये मैंने लिया है 150 ग्राम। ठीक है, ये फुल क्रीम मिल्क पाउडर है, 150 ग्राम मैंने लिया है। और ये देखिए इसमें शामिल करते हैं इसमें नीचे। ठीक है, मिल्क पाउडर लिया है मैंने 150 ग्राम। और ये चीज़ें, तो ये छोटी इलायची, ये चीनी जो है वो मैंने 4 से 5 टेबल स्पून आप ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन इसमें चीनी थोड़ी कम जाती है, ये ज़्यादा मीठी नहीं होती रसमलाई। तो मैंने 5 टेबल स्पून लिए हैं। आप ये जो है ना 6 जो है मैंने छोटी इलायची ली है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने इसलिए वहाँ पे रखी क्योंकि ये दूध में अभी शामिल होगा। ठीक है, और ये है 1 टीस्पून के करीब हमने बेकिंग पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है और 1 टेबल स्पून के करीब हमने घी लिया है। और गार्निशिंग के लिए जो है वो पिस्ता लिया है और 1 अंडा हम तोड़ के यूज़ करेंगे, लेकिन हम इसमें से थोड़ा सा अंडा शामिल करेंगे। और ठंडा पानी जो है आपने, ये बर्फ़ वाला पानी, ये भी थोड़ा सा शामिल होगा। ठीक है, तो फिर पहले दूध जो बॉयल हो रहा है वहाँ चलते हैं। इसमें चीनी जाएगी और इसमें ये छोटी इलायची जाएगी। ठीक है, दूध जो है वो हमारा जो है, ये दूध मैंने बॉईल कर लिया हुआ है। और इसमें आपको मैं बता दूं, दूध मैंने लिया है 1 लीटर। ठीक है, अब इसको उबाल आएगा तो हम इसका ना आहिस्ता चूल्हा कर देंगे। दूध जो है वो उबल गया है और हमने चूल्हे को आहिस्ता कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें हमने शामिल करना है, उसमें स्पैचुला देना, इसमें हमने शामिल करना है मैदे में मैदा, ये कहते हैं मिल्क पाउडर में मैदा, बेकिंग पाउडर, घी और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब अंडा। ठीक है, और इसी में जाएगा थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब पानी जाएगा। बहुत ठंडा पानी होना चाहिए। अंडा थोड़ा सा हो जाएगा, उसमें बंद तो नहीं किया हमने? हाँ, अंडा थोड़ा सा हो जाएगा। आप देख लीजिएगा कि जो है, ये देखें अभी से ये ठंडे पानी की वजह से एकदम से ये सही हो जाता है। ये देखिए ये तमाम जो है ना सेट हो गए। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। इसको मैंने मिक्स करके अच्छी तरह रख लिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं अब आपको मिनट आ गया। ये देखिए मिल्क पाउडर की जो है ना वो मैंने रसमलाई तैयार कर ली है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप तैयार करने लगें तो 1 गोली जो है आपने इसमें शामिल करनी है। अगर वो टूटे, 1 गोली बनाए, सारी गोलियां नहीं बनाइएगा, छोटी सी 1 गोली बनाइएगा। अगर दूध में शामिल करें और वो फट जाए तो इसका मतलब है आपको मैदे की ज़रूरत है, मैदा थोड़ा सा और शामिल कर लीजिएगा। और अगर वो हार्ड हो जाए तो अंडा शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, जब मैं गोलियां बना रही थी ना, एक बात मैं आपको बता दूं, तो मुझे लगा कि जैसे अंडा जो है ना वो कम है, तो मैंने थोड़ा सा अंडा और शामिल किया है। ठीक है, वो मैं दिखवा दूंगी कि मैंने कितना शामिल किया है।
अच्छा अब क्या करना है, इसको चेक करें। हाँ, इसको ना 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर अंदर हमने पकाना है। इसको ढकते हैं। ये देखिए हमने ना तो हिलाना है इसको, और बार बार हमने ये सिर्फ ये उतारना है ताकि दूध जो है वो बॉयल होकर नीचे गिर ना जाए। तो हमने सिर्फ ये हल्का हल्का सा इसको घुमाना है। ठीक है, ये हो गई हैं। अब हम चूल्हा बंद करके इसको डिश आउट करते हैं। एहतियात से इसको उठाइएगा, आराम आराम से। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैंने 10 से 12 मिनट पकाई है, क्योंकि जब आपको लगे कि ये फूल गई हैं तब आपने वो करना है। मैं 5 से 6 मिनट मैंने आपको बता दिया था, तो मैंने 12-15 मिनट के लिए इसको पकाया है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, पिस्ते से गार्निश करते हैं, और इसको ठंडा करके खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। दूध भी पक पक के गाढ़ा हो गया, और वो जो है वो ये भी फूल के डबल क्वांटिटी में हो गई है। तेनों के नहीं छेड़, मैं तो चुक रहा। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं उठा देनी है। ठीक है, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ अरे नहीं छुट्टा पाई नहीं साफ कर। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ 1 ਲੀਟਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੋਇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਾਚੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਆਇਸਤਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾ, ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਵੇ, ਅੰਡਾ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਰੈਕਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਾ ਪਾਓ, ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾ ਔਰ ਕੀ ਅੰਡਾ ਉਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਫਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। 5-6 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਰਸ ਮਲਾਈ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਡ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 9 ਬਣਾਏ ਸਨ, 9 ਦੀਆਂ 9 ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ 9 ਦੀਆਂ 9 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਮਿਰ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਅਬਰੀਸ਼ਮ ਅਨਸਾਰ, ਉਸਮਾਨ ਕਲੀਮ, ਨੇਹਾ ਖਾਨ, ਅਰੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।